Assalamu alaikum. Hope you all are fine in your home and taking care of your health. Dear learners, today our topic is story है ये बच्चों The Little Girl. तो 7th क्लास के बच्चों आप अपनी बुक्स का पेज नंबर 88 और 89 निकालें. आज हमने करना है लैंग्वेज वर्क, ग्रामर वर्क है हमारे पास. तो यहाँ पर हमने लिखे हैं pairs of words. These are two words which seem to be identical in meaning, but only one of them is correct in a given context. So fill in the blanks in each of the following sentence with suitable words taken from those given in the bracket. तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है पेज नंबर 88 पर देखें आप. Liars to Mr. Latif, I dash you to pay your tax by March 31. तो आई एडवाइज, ये यहाँ पे मैंने लिखा है, तो पहले इसमें लिखो फिल इन द ब्लैंक्स में आई एडवाइज. वो उसको एडवाइज करता है कि 31 मार्च से वो अपने जितने भी उसके क्या है टैक्स है वो कंप्लीट कर सकता है. अब है दूसरा पार्ट उसका. दूसरा पार्ट है आई डैश दैट वी शुड गो शॉपिंग. आई सजेस्ट, यहाँ पर है आई प्लान, आई सजेस्ट, यहाँ पर आएगा आई सजेस्ट. ठीक है. पार्ट नंबर 3 है सीता इज नॉट रेडी, शी हैजंट डैश हर हेयर येट, शी हैडंट डन. चौथा पार्ट है हमारे पास इट इज बैड मैनर टू डैश एट ए पर्सन स्टेयर. किसी को इस तरह से नहीं देखना चाहिए. ऑन ए कूल समर इवनिंग वी ऑफन डैश एट द स्टार, वी गेज, किसको देख रहे थे, तारों को. The management have decided to dash all the demands of the striking workers dash the one for a pay revisions. तो इसमें पहले आएगा एक्सेप्ट, दूसरे में आएगा एक्सेप्ट, ये वाला एक्सेप्ट और ये वाला एक्सेप्ट. सातवां पार्ट है the man who sells dash we heard in an accident when his car hit a dash lorry. The man who sells stationery, स्पेलिंग ये दोनों वर्ड स्टेशनरी है, लेकिन ये स्टेशनरी जो है जिसमें डिफरेंट किस्म के आइटम होते हैं, बुक्स है ना, पेंसिल वगैरह, रेजर, ये सब कुछ जितने भी होते हैं ये. तो ये बोलता है कि वो आदमी बेच रहा था किसको, स्टेशनरी. वाज हर्ट इन एन एक्सीडेंट व्हेन हिज कार हिट ए डैश लॉरी. तो वो क्या हो गया, उसकी गाड़ी एक स्टेशनरी की गाड़ी से हिट हो गई और उसका एक्सीडेंट हो गया. 8वां पार्ट है द वर्ल्ड नीड्स ए लॉट मोर पीपल वर्किंग फॉर डैश वर्किंग फॉर पीस. वी वांट द कंट्री टू बी वन पीस ऑलवेज. पेज नंबर 89 पे आ जाए, 9वां है इस पे. द डैश ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ ए मैन ऑफ डैश द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, है ना, उनका प्रिंसिपल जो है उसके बड़े असूल हैं. 10वां पार्ट है इट इज डैश टू डिफिकल्ट टू फाइंड ए डैश रूम इन ए हॉस्टल. इट इज ए क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है कि टू फाइंड ए रूम इन दिस हॉस्टल, इस हॉस्टल में एक कमरा भी करना बड़ा मुश्किल है. तो ये था हमारा पहला पार्ट जिसके हमने आज ये सवाल किए. तो दूसरा पार्ट ग्रामर वर्क है हमारा. यहाँ पर जैसे हमने लिखा है कीजाज मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट. यहाँ पे कॉल टू हर, कम डाउन एंड टेक ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब है. ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है. तो बच्चों ये जो फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब में यहाँ पर ये इस पोएम में आए हैं. अब मैं आपको थोड़ी सी फ्रेजल वर्ब के बारे में बताती हूँ. फ्रेजल वर्ब मैंने पिछले साल इस फ्रेजल वर्ब पे मेरी पूरी वीडियो है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं तो यूट्यूब चैनल पर. तो फ्रेजल वर्ब के बारे में बताया था कि फ्रेजल वर्ब है क्या, उसकी आज हमने ये एक्सरसाइज करनी है. तो फ्रेजल वर्ब जो है ये मुहावरे हैं, ये सूटेबल फ्रेजल वर्ब यहाँ पर इसमें एक्सरसाइज में, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में हमने लिखने हैं. तो यहाँ पर ये जो फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब यहाँ पर किसने दिए हैं, पोएम में बहुत सारे दिए हैं. जैसे मैंने यहाँ पे आपकी बुक्स में मैंने पढ़ा Kiza's mother would call to her, call to
इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ। यहाँ पे 3 फ्रेजल वर्ब हैं जो इस स्टोरी में दिए गए हैं। दी अंडरलाइन सेट ऑफ वर्ड्स आर फ्रेजल वर्ब। यहाँ पर जो है कॉल टू हर, या कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, ये 3 जो है यहाँ पे अंडरलाइन बुक्स पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं। पेज नंबर 89 पर देखें बच्चों। कॉल टू हर, कम डाउन एंड टेक ऑफ, these are the phrasal verbs. A phrasal verbs consist of a verb plus a particles, that is preposition or adverb, or sometimes both. A phrasal verb usually conveys a meaning different from that of a verb. The above phrasal verbs mean call aloud, come down, stare and move and remove respectively. Now fill in the blanks in the following sentence with suitable phrasal verbs from those given below. तो यहाँ पर दिए गए हैं फ्रेजल वर्ब। तो एक चीज में, एक ट्रिक में आपको बताती चलूं। जैसे यहाँ पर आपने ये वर्ड सुना होगा, आपने सुना होगा, इसकी फीलिंग क्या है? आप हो गया फुल करना, कोई चीज, किसी चीज को भर देना, किसी चीज की वॉल्यूम को बढ़ा देना, अप करना है ना। आप अपने वर्ड सुना होगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखे हैं लुक अप, गिव अप, मेड अप या मेक अप, है ना, टेक अप। तो ये जो लुक अप है, लुक हो गया देखना, लुक किसको बोलते हैं? देखना। जब ये वर्ड हम फ्रेजल वर्ब्स में यूज करेंगे, इसके साथ अप हम लगाएंगे, तो लुक अप मतलब इफ यू कैन लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। जब हम किसी बच्चे को बोलेंगे कि आप लुक अप करो, मतलब देखो, ये चीज आप डिक्शनरी में देखो, ये चीज आप गूगल में देखो। तो जब ये अप लगता है तो इसका मतलब है कि आपने देखना है ये वर्ड, वहां पे सर्च करना है। जैसे गियो हो गया देना बच्चों, गियो अप हो गया मतलब दे देना। जैसे मैंने बहुत कुछ दिया, है ना, सब कुछ दे दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। इसी तरह से मेड हो गया बनाना, है ना। तो मेड अप जब इसमें लगेगा तो मेड अप। जैसे औरतें बोलते हैं मेकअप एक चीज होगी, दूसरी मेकअप जो है वो जो आर्टिस्ट करते हैं, या हमारे इसमें क्या बोलते हैं इसको, कोई भी मतलब ड्रामा या कोई सीरियल बनाने के लिए, झूठी कहानी बनाने के लिए ये जो होता है मेकअप करते हैं। अब हमारे पास आगे टेक हो गया लेना। जब हम बोलेंगे टेक अप, ले लो, ठीक है ना, ले, तो ये क्या हो जाते हैं? तो ये बन जाते हैं क्या? फ्रेजल वर्ब। इसी तरह से यहाँ पर है। तो पहला है हमारे पास I am dash administration for his bravery. I am filled with, यहाँ पर मैंने लिखा है। दूसरा है हमारे पास I dash it's getting late. I hurry up, हमें जल्दी करनी है क्योंकि लेट हो गया। तीसरा पार्ट है she dashed at the door of the drawing room. She pushed upon, उसने ड्राइंग रूम के दरवाजे को क्या किया? पुश किया। He has dashed at smoking. No, sorry. Dashed at the blackboard. The teacher said to this student. टीचर ने क्या कहा? Look at. इस पर देखो, किस पर? ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। टीचर ने किससे कहा? स्टूडेंट्स को कहा। पांचवा पार्ट है हमारे पास He has dashed at smoking. He has given up. छठा पार्ट है The little girl was ordered to dash at the boots of the pull of the boots. अपने बाप के, उसको ऑर्डर करती है ना माँ कि आकर अपने बाप के जूते उतारो। सातवां है Dash at the candle please. Blow out the candle please. आठवां पार्ट है We should dash at the plants around us. We should look after the plants around us. हमें आसपास के अपने पौधों को देखना चाहिए। नौवां पार्ट है She dashed at a window. She was looking through the window. 10वां पार्ट I am dashed at my lost pen. I am looking for my lost pen. तो ये था बच्चों इसका ग्रामर वर्ग का दूसरा पार्ट। अब हमारे पास एक चीज और बच जाती है, तीसरा पार्ट, वो हम करते हैं। हमारे पास पेज नंबर अब 90 पे आ जाए। Give the adjective forms of the following adverb. यहाँ पर एडवर्ब दिए गए हैं laboriously, soundly, properly, sharply, finally, suddenly, quickly, surely, especially and tightly. तो यहाँ पर एडवर्ब दिए गए हैं, तो इनके हमने एडजेक्टिव्स लिखने हैं। तो पहला laboriously का लिखा है laborious, soundly का sound, properly का proper, sharply का sharp,
फाइनली का फाइनल, सडनली का सडन, क्विकली क्विक, शोली शो, स्पेशली स्पेशल, टाइटली टाइट। ठीक है, ये हो गए एडवर्ब उनके एडजेक्टिव्स। ये थे 10 पार्ट तो मैंने लिखे। तो ये थी बच्चों हमारी जो लिटिल स्टोरी द लिटिल गर्ल, उसके हम जो ये एक्सरसाइज थी ये आज हमने कंप्लीट की। कल नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।